हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग बात करेंगे हमारा जो कंप्यूटर की एक सीरीज चल रही है उसका लेक्चर नंबर 5 के बारे में। हम लोगों ने पहले जो 4 लेक्चर पढ़े हैं उनमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया था किस तरीके से कंप्यूटर आया, कितने टाइप्स हैं, किस किस तरीके से कंप्यूटर में पहला कौन सा था। तो ये बेसिक चीज़ें पढ़ी। फिर हम लोगों ने पढ़ा कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में मैंने आपको बताया, एक क्विक ओवरव्यू भी दे देता हूँ। बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक हो गया आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, दूसरा आपका आ जाता है सीपीयू, तीसरा आपका आ जाता है मेमोरी। तो ये हम लोगों ने पढ़ा। आज हम बात करेंगे इनपुट आउटपुट के बारे में, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या डिवाइसेस होते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, लेटेस्ट ट्रेंड क्या है। उसी के साथ साथ आपको मैंने बताया था सीपीयू कितने पार्ट्स में फर्दर डिवाइडेड होता है, किनको मिला के बनता है। एक आपका आ जाता है कंट्रोल यूनिट, उसके बाद एक आपका आ जाता है यहाँ पे एएलयू और रजिस्टर। मेमोरी के बारे में मैंने आपको बताया था कितने तरीके की होती हैं, 2 टाइप की। प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आपका रैम आ जाता है, रोम आ जाता है। रैम फर्दर 2 में डिवाइडेड है। कौन कौन सी है आप लोग साथ में बोलते रहें अपने, कि आपको भी सब रिवाइज हो जाए। एस रैम और डी रैम। इसी के साथ साथ रोम कितने में होती है, वो 3 टाइप में क्लासिफाइड होती है, ई पी आर ओ एम और ई ई पी आर ओ एम। तो आपको बताना है ये ई कौन सा होता है। तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था पूरा कंप्यूटर आर्किटेक्चर का किस तरीके से होता है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे ये आपके सिलेबस में अलग से मेंशन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ये पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जो लोग भी पहली बार ये चैनल को देख रहे हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। आपको जेके एसएसबी के हर एक एग्जाम की कोशिश हमारी ये है कि आपको सारी क्लासेस हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर सकें और जो बेस्ट कंटेंट है वो हम आप लोगों तक पहुंचाएं। उसके लिए हमारी टीम काफ़ी मेहनत कर रही है, लेकिन अब आप लोगों की मेहनत डबल करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि आज से ठीक 6 दिन बाद आप लोगों का मॉक टेस्ट 1 होगा, जिसमें आप लोग देखेंगे कि आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं। तैयारी जो 2 महीने से हम लोग पढ़ रहे हैं, किस तरीके से आप लोगों को चीज़ें लेके जानी है। तो पहली चीज़ यहाँ पे आपको मैं बता दूं, ये टेस्ट आपको ऑलिव बोर्ड के ऐप पे होगा, आप लोग इसको ले सकते हैं। 10 टेस्ट होंगे, ये आपको अराउंड 399 के सारे मिल जाएंगे। आपको सिर्फ मॉक टेस्ट 1 देना है अभी। और जितना भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, फिर वो आपका इकोनॉमिक्स हो, स्टैट हो, अकाउंटेंसी के जो आपके लेक्चर्स हरमीक सर के पढ़े हैं वो ऑलरेडी 25 मार्क्स के अपलोडेड हैं। पेपर में 25 मार्क्स का पेपर वहीं से आएगा, तो आप लोग वो पढ़ें। मैथ की क्लासेस आपकी चल रही हैं, साइंस की आपको क्लासेस मिल रही हैं, इंग्लिश आप लोगों की चल रही है और कंप्यूटर ये आप लोगों के सामने है। तो सारे कंपोनेंट हम लोग अभी करवा रहे हैं आपको। आप लोग जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है, जिस भी सोर्स से पढ़ा है, अगर आप किसी पेड बैच में हैं या किसी बच्चे से कहीं से पेड क्लासेस ले रहे हैं, तो आप लोग भी ये टेस्ट को अटेम्प्ट करें, अपने मार्क्स देखें कितने आ रहे हैं और हमारे जो फेसबुक ग्रुप है वहाँ पे अपना स्कोर कार्ड शेयर करें इस टेस्ट के बाद, ताकि आप लोगों बाकियों की भी हेल्प कर सकें। अगर आपने कोई चीज़ कहीं और से पढ़ी है या आपके उसमें ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, तो आप बाकियों की भी हेल्प करें कि वो भी इम्प्रूव करें। इसी तरीके से हम लोग एक साथ इम्प्रूव कर पाएंगे। तो अब हम बात करेंगे हम आज के टॉपिक पे। पहली चीज़, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हम करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको चीज़ें जो है ध्यान में रखनी क्या है। हम ये पीडीएफ में काफ़ी सारा कुछ है, लेकिन हम इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। तो सबसे पहली चीज़, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं बेसिकली वो होती क्या है। मैंने आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर में एक चीज़ समझाई थी कि सीपीयू को जो भी डेटा मिलता है वो कहाँ से आता है, आपका इनपुट यूनिट से, और ज़्यादा कहाँ पे है, आपके आउटपुट यूनिट में। बीच में कोऑर्डिनेट कौन करता है ये चीज़ को, ये करता है आपका कंट्रोल यूनिट। और क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, और आ जाता है आपका एएलयू, और इसी के साथ आपका आ जाता है यहाँ पे रजिस्टर। ये चीज़ हमने पढ़ी थी पूरी की पूरी। तो अब आज हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे कि क्या होता है। तो यहाँ पे इस चीज़ को हम थोड़ा सा, एक सेकेंड में इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। तो चलिए अब हम बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस के लिए। अब इनपुट डिवाइसेस अभी तक आप लोगों को पता चल ही गया होगा क्या करता है। जो भी इंस्ट्रक्शन आप लोग देते हैं कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर को वो इंस्ट्रक्शन आती कहाँ से है, कंप्यूटर को वो इंस्ट्रक्शन देता कौन है। हम लोग तो सिर्फ वर्बली बोलते हैं यहाँ पे कि हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, देते किसकी हेल्प से हैं,
वो देते हैं हम इनपुट आउटपुट से, इनपुट डिवाइसेस की मदद से, और जिससे हमें रिप्लाई मिलता है वो कौन सी होती हैं, वो होती हैं आपकी आउटपुट डिवाइसेस। अब यहाँ पे अगर हम थ्योरी पे जाएं तो इनपुट आर डेटा और सिग्नल्स रिसीव्ड बाय द कंप्यूटर सिस्टम एंड इनपुट यूनिट टेक्स द इनपुट एंड कन्वर्ट्स इट इनटू बाइनरी फॉर्म। अब ये जो वर्ड्स हैं इनको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। बाइनरी फॉर्म्स में इनको कन्वर्ट करते हैं ताकि कौन समझ पाए, कंप्यूटर। कंप्यूटर आपको मैंने पहले भी बताया था सिर्फ क्या समझ पाते हैं, 1 और 0। इसके अलावा कंप्यूटर को कुछ समझ नहीं आता। जो भी हम बोलते हैं, हम हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं कई बार तो, लेकिन कंप्यूटर वो कन्वर्ट करता है किसमें, 1 और 0 में, फिर उसका रिप्लाई हमें आता है। तो ये सारा जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप लेक्चर्स पढ़ते जाएंगे आपको पूरा समझ आएगा ये 1 से 0 कैसे बनते हैं, हम लोग मैसेजेस कैसे सेंड कर सकते हैं, ईमेल कैसे सेंड होती है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं यहाँ पे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस बेसिकली होते क्या हैं। अभी तक आप लोगों को कुछ एग्जांपल ये सब आप लोगों ने पिछली बार भी पढ़ी होंगी। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, बारकोड रीडर, ये आपके पेपर में आया हुआ है। ग्राफिक्स टैबलेट, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी और डिजिटल कैमरा आपके क्या आ जाते हैं, इनपुट डिवाइसेस। और इसी के साथ आपके आउटपुट डिवाइसेस आप लोगों ने ये भी पढ़े हैं, कौन से होते हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर और स्पीकर। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये नहीं है। आज जो मैं आपको एक चीज़ सिखाऊंगा इस पे क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर दिखता है, तो हम डायरेक्ट उसी पे बात करते हैं। पिछली बार भी उम्मीद थी ये जो मैं आपको सेंड करूंगा इसके आंसर भी आपके साथ होंगे, तो आप लोग देख के बता देना, ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है आपको। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। पिछली बार भी मुझे लग रहा था कि इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने बैंकिंग एग्जाम दिए होंगे, आरआरबी, आरबीआई असिस्टेंट, आरआरबी पीओ या ऑफिसर्स असिस्टेंट, तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलता है एग्जाम में पोर्ट के रिलेटेड। और पोर्ट के रिलेटेड कोई बात नहीं करता, लेकिन ये आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में ही होता है। जो आपका आपने देखा होगा डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर के साथ। अगर आप कभी पेन ड्राइव को कनेक्ट करते हैं, कीबोर्ड को कनेक्ट करते हैं, तो वो किसी ना किसी एक पोर्ट में कनेक्ट होते हैं। तो वो पोर्ट बेसिकली होता क्या है आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पोर्ट एक कनेक्टिंग सॉकेट होता है जो सिस्टम के बाहर होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ केबल इसके साथ प्लग किए जाते हैं। अब ये पोर्ट भी बेसिकली काफ़ी टाइप्स का होता है, आप लोगों ने देखा होगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहला पोर्ट पैरेलल पोर्ट, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सिंपल ऑप्शन दे दिए जाते हैं कौन से पोर्ट के साथ कनेक्टेड होता है। ये ऑप्शन होते हैं पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, तो ये आपको समझना ज़रूरी है। अब पैरेलल पोर्ट क्या होता है, पैरेलल पोर्ट ट्रांसमिट करता है कितना, 8 बिट ऑफ अ बाइट ऑफ डेटा इन पैरेलल। आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं, आपको बस ये वर्ड याद रखने हैं और इसको लिख लेना है, 8 बिट्स ऑफ अ बाइट ऑफ डेटा क्या करता है, ये पैरेलल में ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसमिट करता है, और ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए काम किया जाता है, काम आता है। इट यूज टू कनेक्ट प्रिंटर टू अ कंप्यूटर। तो आपको पहली चीज ये याद रखनी है, सिंस पैरेलल पोर्ट ट्रांसमिट एन एंटायर बाइट एट ए टाइम, इट ऑपरेट्स, वेट अ सेकेंड, थोड़ा सा स्क्रीन आपको दिखा दूं, तो ये है आपका बेसिकली पैरेलल पोर्ट। तो ये क्या होता है, काफ़ी हाई स्पीड से डेटा ट्रांसफर करता है। इस तरीके का आप लोगों ने देखा होगा अपने स्क्रीन पे, या अपने आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होगा, आप लोग इसको देखिएगा, आपको समझ आएगा। अब क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, क्वेश्चन बनता है प्रिंटर किसके साथ अटैच होता है, कौन से पोर्ट में होता है। ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, या फिर आपको दिया जाएगा यूएसबी पोर्ट। तो ये आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको याद रखना है किसके साथ होता है, ये होता है आपका पैरेलल पोर्ट के साथ। काफ़ी हाई स्पीड से ट्रांसमिट करता है, शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए यूज होता है, तो ये आपका आ गया पैरेलल पोर्ट। इसी की तरह दूसरा आ जाता है आपका सीरियल पोर्ट। अब सीरियल पोर्ट क्या करता है, सीरियल पोर्ट बेसिकली 1 बिट ऑफ अ बाइट को ट्रांसफर करता है, 1 एट ए टाइम एज अ सिंगल स्ट्रीम ऑफ बिट्स। पैरेलल में हमने क्या देखा, कितने होते हैं, 8 बिट। यहाँ पे हमने क्या देखा, सीरियल पोर्ट में कितना होता है, सीरियल पोर्ट में होता है आपका सिंगल बिट। दिखने में किस तरीके से है, देखने में आपका इस तरीके से आपको दिखेगा। और ये किया जाता है फॉर ट्रांसमिटिंग स्लो डेटा ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस।
अब आप लोगों ने अपने घर पे अगर देखा होगा, अगर आपने यहाँ पे इंटरनेट लगाया होगा, तो ब्रॉडबैंड तो आप लोग देखिएगा, कम्युनिकेशन ओवर फोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सीरियल कम्युनिकेशन। अब ये पॉइंट्स हैं, इसको आप लोग नोट कीजिएगा, हो सकता है आपको एग्जाम में पूछा जाए। डायल अप मॉडम्स और सीरियल माइस यूज सीरियल पोर्ट। जो आपके घर पे मॉडम है या आप लोगों ने ब्रॉडबैंड लगाया होगा, अगर बीएसएनएल का जम्मू कश्मीर में मैक्सिमम लोगों ने लगाया होता है, तो आप लोगों को दिखेगा इस तरीके का सीरियल पोर्ट यूज होता है स्लो डेटा ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो ये आपको याद रखना है, अगर ज़्यादा दूर डेटा ट्रांसमिट के लिए कौन सा पोर्ट यूज़ होता है, सीरियल पोर्ट। प्रिंटर जैसे आपके घर के पास घर पे सिस्टम के साथ अटैच्ड होता है, जल्दी प्रिंट के लिए कौन सा होता है, प्रिंटर के लिए कौन सा होता है, पैरेलल पोर्ट। और इसी के साथ ही एक का आ जाता है यूएसबी पोर्ट। यूएसबी की आपको फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको याद रखना है, ये होता है आपका यूनिवर्सल सीरियल बस। जो आज का लेक्चर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यूएसबी पोर्ट आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके का, आप लोग अपने कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए स्पीकर्स, स्कैनर्स या जो भी आप लोग देखते हैं, तो ये आप लोग किसके साथ करते हैं, कौन से पोर्ट में करते हैं। आपको ये भी ऑप्शन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्पीकर्स कौन से पोर्ट में लगते हैं, स्कैनर्स कौन से पोर्ट में लगते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि, और ये चीज़ आपको एग्जैक्ट यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, डिजिटल कैमरा, डिजिटल स्पीकर, स्कैनर, स्पीकर्स, ये सब आप लोगों का क्या करता है, प्लग एंड प्ले कॉन्फ़िगर और एक्सपेंशन कार्ड और एंड पेरिफेरल डिवाइसेस एज एंड व्हेन दे आर इंस्टॉल्ड। अब जैसे कि मान लीजिए आप लोगों को क्या करना है, स्पीकर आपको कनेक्ट करना है, तो आप लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, वहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आता है और आप इसको चलाना शुरू कर देते हैं। यूएसबी पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेन ड्राइव वगैरह भी आपकी इसी में लगती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 पोर्ट अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पोर्ट आपका आता है यहाँ पे SCSI पोर्ट। इंपॉर्टेंट है किस टर्म में, इस पे आपको एग्जाम में डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। SCSI पोर्ट क्या होता है? SCSI पोर्ट क्या होता है, ये होता है आपका स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेरेंस पोर्ट। ये क्या करता है, ये अलो करता है ट्रांसमिट करने के लिए डेजी चेन अप टू 7 डिवाइसेस एट ए स्पीड हायर 32 बिट्स। ये आपको डायरेक्ट याद नहीं रखना, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी मैं आपको सिर्फ वही बताऊंगा। आपको सिर्फ इस पोर्ट के बारे में याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा। कई बार क्या होता है, आपको ऑप्शंस इस तरीके के मिलते हैं। अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं मैं आपको एक बार जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ। पहली चीज़ हमने पढ़ी है पोर्ट के रिलेटेड कितने तरह के होते हैं, 4 तरीके के पोर्ट दिखे हैं, ऑप्शन में चारों के चारों दिखेंगे, आपको बस समझना है चीज़ों को। पैरेलल पोर्ट क्या करता है, 8 बिट को एट अ टाइम करता है, हाई स्पीड के लिए, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है। कौन से डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं साथ में, आपके प्रिंटर हो गए जैसे। वही सीरियल पोर्ट आते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है, लेकिन किस किस तरीके से यूज़ होता है, स्लो डेटा ट्रांसमिशन के लिए ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। जो भी आप लोगों ने अपने घर पे मॉडेम देखे होंगे, तो ये सब आपके किसके साथ होते हैं, सीरियल पोर्ट के साथ, 1 बिट एट अ टाइम ये ट्रांसफ़र करता है। उसके बाद आपका आ जाता है यूएसबी पोर्ट। यूएसबी पोर्ट में हमने देखा जितने भी आपके ऑलमोस्ट 127 पेरिफेरल डिवाइसेस जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं। क्या क्या आ जाते हैं उनमें, उसमें आपके आ जाते हैं स्कैनर, स्पीकर, तो ये सब आपके इसमें यूज़ हो जाते हैं। तो आपको देखना है। और इसके बाद हमने फोर्थ पढ़ा SCSI पोर्ट, इसमें आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन को या फुल फॉर्म को याद रखना है। अब हम बात करेंगे हमारे मेन टॉपिक पे। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट था डिस्कस करना आप लोगों के साथ, क्योंकि एग्ज़ाम में आजकल जो RBI या जो भी के नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। आज हम कोशिश करेंगे आपके इनपुट डिवाइस को ख़त्म करने की। तो पहली चीज़, इंपॉर्टेंट पार्ट ही हम लोग करेंगे। कीबोर्ड के बारे में आप लोगों को सभी को पता है, अभी मैं ये मानता हूँ कि कीबोर्ड सबको पता है आपका क्या आता है, इनपुट डिवाइस। लेकिन कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड किस तरीके से यूज़ होता है, कीबोर्ड में कितनी कीज़ आती हैं, वो एक बार हम यहाँ पे देख लेंगे। जनरली आप लोगों ने देखा होगा आपको कीबोर्ड में दिखती हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़। मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ आपको दिख जाए। तो यहाँ पे क्या होता है, आप लोग देख रहे हैं ये जो QWERTY, अब आई गेस आपको ये शो हो रहा होगा। एक सेकेंड,
तो चलिए, मैं अगर नहीं शो हो रहा होगा ये, तो मैं आपको अगले में पूरा क्लियर करवा दूंगा। इसके बाद आपकी फंक्शन कीज आती हैं यहाँ पे। फंक्शन कीज जो आपकी होती हैं वो आप लोगों ने देखा होगा F1 F2 F3 आपको दिखती है यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा होगा, अगर यहाँ पे एक सेकेंड, वेट, अगर कोई एक क्लियर पिक्चर हमें दिख जाती है तो हम यूज़ कर लेते हैं, एक सेकेंड। नहीं, तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे ही स्पेशल कीज़ यूज़ होती हैं, ये मैं आपको अलग से बताऊंगा। कंट्रोल कीज़ होती हैं, एरो कीज़ होती हैं, ये मैंने पुराने लेक्चर्स में भी आपको सारा बताया हुआ है। आज एक मैं जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ। जब मैं आपको MCQs करवाऊंगा तब मैं आपको चीज़ें यहाँ पे थोड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा किस तरीके से यूज़ होती है। ऐसे कीबोर्ड एक बहुत वास्ट टॉपिक है। आपकी जो शॉर्टकट कीज़ आती है यहाँ पे, उस पर एग्ज़ाम में आप मान के चलें आपको 3 से 4 क्वेश्चन, मैंने पहले भी कहा था, एक्सपेक्टेड होंगे जब 30 मार्क्स का था। अब 10 मार्क्स की आपकी सेक्शन है तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको अभी भी इसमें शॉर्टकट कीज़ पे ही दिखेंगे। इसके अलावा आपका आ जाता है यहाँ पे माउस। माउस के क्या होते हैं फीचर्स, अब यहाँ पे ये चीज़ को याद रखिएगा, कितनी कीज़ होती हैं कीबोर्ड में। ओरिजिनल पीसी जो आपका कीबोर्ड होता है उसमें होती है 84। एडवांस टेक्नोलॉजी वाले में आपकी आती है 101 से 104, ये वेरी करती है। मल्टीमीडिया में आ जाती है 120 से 140। अब आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है फंक्शनल कीज़ कौन सी होती हैं, कितनी कितनी होती हैं टोटल। बताने को मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कमेंट सेक्शन में जब आप लोग लिखते हैं तो आंसर कितने लोग दे पाते हैं। फंक्शनल कीज़ के अलावा आप लोगों को मुझे बताना है कि मॉडिफायर कीज़ किन्हें कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। मॉडिफायर कीज़ और टॉगल कीज़ के ऊपर कौन सी होती हैं, तो आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स पे। इसके अलावा आपका आ जाता है माउस। माउस भी आपकी इनपुट डिवाइस ही है। माउस एक इनपुट डिवाइस है। ये जो जितना भी आपको लिखा हुआ है, ये आप लोग लिख, इसको जब मैं PDF सेंड करूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, आप लोग रीड कर लीजिएगा एक बार। क्या क्या होते हैं यहाँ पे आप लोग देखते हैं, ये है आपका लेफ्ट बटन, ये है आपका राइट बटन, प्लास्टिक कवर, और ये जो आपका होता है ये होता है रोलर, जिससे आप क्या कर सकते हैं, स्क्रॉल स्क्रीन को। तो ये आपका आ जाता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में जो पूछी जाती है वो आपका ये क्वेश्चन बनता है कि माउस को बनाया किसने था, माउस को किसने सबसे पहले इन्वेंट किया था, नाम लिख के बताए। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हर बार एग्जाम में पूछा जाने के चांसेस बनते हैं। माउस के ही खासकर ये पूछे जाते हैं। तो मैं इसको भी आपको होमवर्क दूंगा, क्योंकि आज मैं आपको होमवर्क ज़्यादा दूंगा। टॉपिक इजी है। जो पढ़ाने वाली चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी, जो नई चीज़ थी सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट। अब जो यहाँ पे मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको पहले पढ़ाया हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा आजकल काफ़ी टाइप के माउस आते हैं, मैकेनिकल माउस आते हैं, आपके ऑप्टिकल माउस आते हैं। ऑप्टिकल माउस जो हैं वो लेज़र रेस का यूज़ करते हैं, और मैकेनिकल माउस जो थे वो आपका बॉल को यूज़ करते थे। अगर आपने देखा होगा इस तरीके के माउस होते थे और यहाँ पे एक बॉल यूज़ होती थी। तो ये पहले आते थे, अब ऑप्टिकल आते हैं माउस। तो ये आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी के साथ अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, जो आपका यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। एक अब आपका यूज़ होते हैं आजकल, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लेटेस्ट आपका जो ट्रेंड है, या लेटेस्ट आपका जो चल रही हैं चीज़ें, ग्राफिक टेबलेट। जो मैं अभी वीडियो आपको दे रहा हूँ ये भी मैं इसी पे बना रहा हूँ। क्या क्या यूज़ होते हैं, ड्राइंग पेन, जिससे आप लोग ये चीज़ें देख रहे हैं मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। ये क्या है, ये एक ड्राइंग पेन है। मैं बेसिकली कर क्या रहा हूँ, यहाँ पे मैं इनपुट ही दे रहा हूँ। ये दोनों तरीके से एक्ट करती हैं, आपको दिख रहा है, आउटपुट भी मिल रहा है। लेकिन जनरली अगर हम पूछे जाए डिजिटाइजिंग या ग्राफिक्स टेबलेट किस में कंसीडर होती हैं, तो वो आपकी इनपुट डिवाइस में कंसीडर होती हैं। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें यूज़ होती हैं या किस में आती हैं। ट्रैक बॉल होता है एक इनपुट डिवाइस, आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं। ये होता क्या है, इसको आप रोटेट करते हैं मैनुअली या अपने फिंगर्स के साथ। तो ये एक पॉइंटिंग डिवाइस बेसिकली माउस की तरह ही होता है, लेकिन ये आप जिस तरीके से इसको रोल करेंगे या घुमाएंगे तो आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इस तरीके से, ऐसे ही ये घूमना शुरू करेगा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे आप लोगों की जॉयस्टिक।
जिन आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने गेम खेली होगी बचपन में, वीडियो गेम्स वगैरह, तो आप इसको मान के चल सकते हैं ये आपका जॉयस्टिक में ही काम होता है। जॉयस्टिक क्या करता है? जॉयस्टिक आपको हेल्प करता है गेमिंग में, वीडियो गेम्स में, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे ये जो है चेक योर प्रोग्रेस का एक पार्ट लिखा हुआ, तो ये आप लोगों को है देखने में काफ़ी इजी है, लेकिन ये शॉर्ट आंसर को आप रहने दें। ये जब मैं आपको दूंगा लास्ट में ही सोल्यूशन होगा, तो आप लोग खुद देखिएगा। फिलहाल आप लोग इसके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। काफ़ी इजी है ये, तो इसके ऊपर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इसी के साथ आपके आ जाते हैं यहाँ पे लाइट पेन, या इन्हें हम क्या कहते हैं, पिक डिवाइसेस। पिक डिवाइसेस अब होते क्या हैं? पिक डिवाइसेस पे हम एक बार बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको मैं आपको क्लियर कर दूं। पिक डिवाइसेस होते क्या है? पिक डिवाइसेस यूज किए जाते हैं टू सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन। अब लाइट पेन क्या हो गया? यहाँ पे लाइट पेन क्या करता है? तो लाइट पेन जो है ये लाइट सेंसिटिव डिवाइस होता है। ये कनेक्ट करता है, कनेक्ट होता है CRT कैथोड रे ट्यूब्स के साथ। बीम होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो में। यहाँ पे क्या करता है ये? बेसिकली लाइट पेन वर्क विद एनी CRT मॉनिटर बट नॉट विद LCD मॉनिटर्स। ये जो ये पॉइंट्स लिखे हैं, आपका पूरा चैप्टर इसमें कवर हो जाएगा। 1 से 2 क्वेश्चन आप मान के चल सकते हैं आपको इसमें से पूछे जाएंगे, और यही बेसिक से क्वेश्चन होंगे। हमने पिछली बार देख लिया था, लेकिन जो अलग से चीज़ होती है एक शॉर्ट कीज़ पे, वो मैं एक अलग वीडियो लेके आऊँगा। इस बार मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा किस तरीके से शॉर्ट कीज़ आपकी काम करती हैं, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। टच स्क्रीन आपकी किसकी तरह यूज़ होती है? तो टच स्क्रीन भी आपकी यूज़ होती है इनपुट डिवाइस की तरह ही। आप लोगों ने अगर देखा हो, आप लोगों के आजकल सभी के पास मोबाइल फ़ोन है, आप लोगों ने देखा हो ATM मशीन्स में आप लोग जाते हैं आजकल, ATM मशीन में भी आप लोग आजकल टच स्क्रीन से ही काम करते हैं। तो वो क्या होता है? बेसिकली आप लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, किसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं? ATM मशीन को इनपुट दे रहे हैं कुछ, ताकि आपको पेमेंट मिले। तो ये आप लोगों का ATM मशीन वगैरह की जो टच स्क्रीन है, या आपके फ़ोन की टच स्क्रीन है, ये भी इनपुट डिवाइस में ही कंसिडर की जाती है। और इसी के साथ अभी नेक्स्ट के ऊपर हम बात करते हैं। एक सेकेंड। अब यहाँ पे आ जाता है सोर्स डेटा एंट्री डिवाइस। अब ये क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है, हम इस पर बात करते हैं। एक सेकेंड। अब पहली चीज़ आप लोगों को पता होगा, आपके डिजिटल कैमरा किस में आते हैं? आपके डिजिटल कैमरा भी इनपुट डिवाइस में आते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप लोग डेली लाइफ में अपने देखते हैं चीज़ें, लेकिन एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए काफ़ी आसान होता है। तब आप सोचते हैं कि हमने इनपुट दिया है या हमें आउटपुट मिल रहा है, किस तरीके से ये चीज़ें काम कर रही हैं। तो बेसिकली ये आपके सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस होते हैं। सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस होते किस तरीके से हैं? ये क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी आप इनको इनपुट देते हैं, यानी कि अगर आप क्लिक करते हैं, कोई फोटो क्लिक होती है, तो ये आपको दिखाते हैं, रिकॉर्डिंग इमेजेस दिखाते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोगों की बेसिकली इनपुट डिवाइस में ही काउंट की जाती हैं। तो आप लोगों को इस पे भी कंफ्यूज नहीं होना है। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे अब इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, काफ़ी ज़्यादा लिख चुके हैं। एक सेकेंड। थोड़े पेजेस इधर उधर हो चुके हैं, तो चलिए कोई नहीं, बात करते हैं हम नेक्स्ट पे। स्कैनर आपके क्या होते हैं? स्कैनर आप लोगों ने देखे होंगे। स्कैन आप यहाँ पे कोई भी पेज रखेंगे या आपका एज इट इज़ कहाँ पे आ जाएगा? स्क्रीन पे। तो स्कैन जब भी आप कोई चीज़ करते हैं, स्कैनर आपके आ जाते हैं इनपुट डिवाइसेस में ही। ये इनपुट देते हैं कंप्यूटर को। आप लोगों को ये क्वेश्चन एग्जाम में कंफ्यूज कर सकते हैं। स्कैनर हो गया, यहाँ पे आपके डिजिटल कैमरास हो गए, ये किस में आते हैं, किस में कंसीडर किए जाते हैं? तो ये आप एग्जाम में सोचते रहेंगे कि स्कैनर से हम इनपुट देते हैं या हमें आउटपुट दिखता है, क्योंकि हम तो स्कैन करते हैं, सामने स्क्रीन पे दिखता है। बेसिकली इनपुट डिवाइसेस में ही कंसीडर किए जाते हैं ये। आप अब आपका काम क्या है? जो भी यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जब आपको मैं PDF दे दूंगा, आपको सिर्फ एक पेज में इनपुट डिवाइस लिखने हैं और उनको बस नोट कर लेना है। जैसे कीबोर्ड लिख देंगे आप लोग, कीबोर्ड के साथ साथ माउस लिख देंगे, माउस के साथ इंपॉर्टेंट जो डेटा होगा, किसने बनाया है, नाम नहीं मैं लिखूंगा, ये होमवर्क है।
तो ये आप लोगों को एक पेज पे नोट करने हैं ताकि जब एग्ज़ाम आए तो आप लोगों को रिवाइज करने में हेल्प हो बहुत ज़्यादा। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, ऑप्टिकल मार्क रिकग्नाइजेशन, OMR। आप लोगों का फेवरेट टॉपिक, क्योंकि आपको लोगों को OMR शीट पे ही एग्ज़ाम देना होता है। मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट, OMR को लोग OMR जो ये R है इसको लोग रीडर से कई बार कंफ्यूज कर देते हैं। तो आपको इसकी पहली चीज़ जो याद रखनी है वो है आपकी फुल फॉर्म, ऑप्टिकल मार्क रिकग्नाइजेशन। तो इसको याद रखना है, होता क्या है आप लोगों काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से इनके साथ वाकिफ़ हैं। आप लोगों को पेपर मिलता है, आपको शीट पे मार्क करना होता है और ये आपका चेक करता है। तो ये बेसिकली आपके इनपुट डिवाइसेस में ही कंसीडर किया जाता है। OMR को आपको पूछा जाएगा, OMR शीट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, लेकिन जो एवेल्युएशन होती है या जो भी यूनिवर्सिटीज़ या आपके JKSSB चेक करता है, इंडिकेट करता है आपने जो आंसर मार्क किए हैं वो सब आपका इनपुट डिवाइस में ही काउंट होता है। तो यहाँ से अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पे। अब एक सेकेंड, ये हम लोग पिक डिवाइसेस पढ़ चुके हैं, कैमरास के ऊपर भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पिक डिवाइसेस काफ़ी ज़्यादा घूम रहा है, इसको हम हटा ही देते हैं यहाँ से। एक सेकेंड वेट करिएगा। तो ये आया अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, MICR। ये जो MICR है, OMR है, ये आप लोगों का फेवरेट है। फुल फॉर्म के लिए अगर हम बात करें, एब्रीवेशंस की बात करें, तो ये आपको एग्जाम में ज़रूर दिखता है। MICR क्या है? MICR होता है आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन। ये करता क्या है, किस तरीके से काम करता है? तो ये स्पेशल इंक और कैरेक्टर का यूज़ होता है आप लोगों का। व्हेन अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स दिस इंक नीड्स टू बी डेट, इट पासेस थ्रू अ मशीन। तो ये बेसिकली आप लोगों को, अब मैं बताऊंगा, जब आप में से बहुत सारे लोग बैंक में जाएंगे, JK बैंक का रिजल्ट आएगा, तो आप लोग देखेंगे MICR टेक्नोलॉजी को बैंक में यूज़ किया जाता है, चेक पे लिखा होता है, ताकि आपको पता चल जाता है कि ये चेक वाकई में बैंक ने इशू किया है या फिर कोई फेक चेक बना के आया है। तो एक अलग से नंबर लिखा होता है। तो वो सब चीज़ें ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाऊँगा क्योंकि आप लोगों को JKSSB का एग्ज़ाम है। MICR technology used by banks for faster processing of large volumes of check number and characters found on the bottom। अब आप लोगों ने कभी चेक देखा होगा तो नीचे एक अलग से नंबर लिखा हुआ होता है। तो ये सब नंबर आपके चेक किए जाते हैं किसके साथ? MICR मशीन्स होते हैं, तो ये चेक करती हैं। हाई स्पीड मेथड होता है स्कैनिंग का, क्योंकि ऐसे एक एक चेक को अगर आप चेक करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसी के अलावा बारकोड रीडर आपका एक इनपुट डिवाइस होता है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपके पेपर में पूछा जा चुका है, अभी रिसेंटली में ही पूछा गया था। तो बारकोड रीडर भी आपका इनपुट डिवाइस में आता है। बारकोड रीडर क्या करता है? इस तरीके का एक बारकोड आपके सामने होता है। कभी भी आप कोई चीज़ बाज़ार से लेने जाएंगे तो आप देखते हैं कि दुकानदार इससे स्कैन करता है कोई चीज़, एक कोड आता है और जितनी भी उसकी डिटेल्स होती हैं वो सब आपके बिल पे आ जाती हैं। तो ये आपका यूज़ किया जाता है कहाँ पे? कौन यूज़ करता है? तो अगर आपसे पूछा जाए बारकोड रीडर क्या है, तो बारकोड रीडर भी आपका क्या आता है? इनपुट डिवाइस। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट है। MSR यानी कि मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर, तो ये आप लोगों को ज़्यादा इतना नहीं करना। इसके अलावा आप लोगों का आ जाता है लास्ट में ATM मशीन कार्ड। आप लोगों ने, ये तो सभी को पता होगा, ATM कार्ड जो आप लोग यूज़ करते हैं ये भी आपके इनपुट डिवाइसेस में यूज़ होते हैं। जब आप स्वैप करते हैं स्वैप मशीन पे, पॉइंट ऑफ सेल या POS मशीन पे, तो ये भी आपके इनपुट डिवाइसेस में ही काउंट होते हैं। तो ये जब आपको मैं एक PDF दूंगा तब आप लोगों को सब चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से काम करती हैं। तो ये तो आज हमने किया इनपुट डिवाइसेस। अब मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू दूंगा ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि आप लोगों को नोट्स किस तरीके से बनाने हैं। तो इससे आप लोगों को काफ़ी आसान हो जाएगा चीज़ों को समझना, चीज़ों को नोट करना, ताकि आप लोगों को सब चीज़ें हो। ये लेक्चर के बाद ही आप लोगों को मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं आपको नोट्स बनाना सिखाऊंगा। सबसे पहली चीज़ आपको करना किस तरीके से है, आज जो हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी, सबसे पहले हमने आज पढ़ा इनपुट डिवाइसेस से पहले पोर्ट कितने टाइप के होते हैं। पोर्ट हमने पढ़ा कितने होते हैं? पोर्ट होते हैं 4। कौन कौन से हमने पढ़े आज?
पहला पढ़ा हमने पैरेलल पोर्ट, कितने साइज होता है, क्या होता है, आप लोगों को लिख लेना है। 8 बिट ट्रांसफ़र करता है, प्रिंटर्स वगैरह के साथ कनेक्टेड होता है। इसके बाद हमने पढ़ा क्या, सीरियल पोर्ट, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रांसमिशन के लिए जो यूज़ होती हैं चीज़ें, जैसे आप लोगों के मॉडेम्स हो गए उनमें यूज़ होता है ये। उसके बाद हमने पढ़ा था यूएसबी पोर्ट। यूएसबी होता है आपका यूनिवर्सल सीरियल बस, जिसमें आप लोगों के स्कैनर, डिजिटल स्पीकर, डिजिटल कैमरा सब आपका हो जाता है। प्लग एंड प्ले बेसिकली इसमें होता है, आप सीधा प्लग करें और इसको यूज़ करें। इसके अलावा आपका हमने पढ़ा था SCSI, यानी कि स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस पोर्ट, ये हमने पढ़ा आज स्टार्टिंग में। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इनपुट डिवाइसेस के बारे में। अब इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा क्या, कीबोर्ड। कीबोर्ड कितने टाइप के होते हैं हमने पढ़े, कीज़ कितनी होती हैं, अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़ होती हैं। अब आपको नोट किस तरह से बनाने हैं, जैसे मान लीजिए पहला हमने पढ़ा ये, आपको लिखना है इस साइड पे क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी। फंक्शनल कीज़ के बारे में मैंने आपको बोला, शिफ्ट और आपके कंट्रोल की का क्या रोल होता है, आपको ये होमवर्क दिया है मैंने। इसके अलावा आप लोगों को मैंने यहाँ पे जितनी भी कंप्यूटर के रिलेटेड चीज़ें हैं, कीबोर्ड के रिलेटेड, वो आपको इस साइड पे लिखनी है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा माउस। माउस बनाया किसने है, माउस में कितने टाइप के होते हैं, पहले मैकेनिकल माउस होते थे, अब ऑप्टिकल माउस आ चुके हैं, कॉर्डलेस माउस आ चुके हैं। फिर हमने पढ़ा क्या, डिजिटाइजिंग टेबलेट, यानी कि जो आपकी ग्राफिक टेबलेट भी होती है जिस पे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो। फिर हम लोगों ने पढ़ा क्या, ट्रैक बॉल। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा ट्रैक बॉल से क्या होता है, ट्रैक बॉल से आप लोग एज अ कर्सर ही इसको यूज़ कर सकते हैं। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक आपकी हेल्प करती है किसमें, वीडियो गेम्स में। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे पिक डिवाइसेस कौन से होते हैं, मैं अलग से यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो। लाइट पेन, लाइट पेन के बाद आ गया आपका टच स्क्रीन। मैंने आपको ये भी बताया जो टच स्क्रीन हम लोग यूज़ करते हैं वो भी आपकी किस में आ जाती है, वो भी आपकी आ जाती है इनपुट डिवाइसेस में। फिर आपके ये दो हैं, ये पिक डिवाइसेस होते हैं। सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस होते हैं, कौन से आते हैं, डिजिटल कैमरा, स्कैनर्स। फिर आपका आ जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट OMR, यानी कि ऑप्टिकल मार्क रिकग्नाइजेशन, MICR। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग इसकी फुल फॉर्म भी लिखिएगा साथ में और थोड़ी बोल्ड करके इसे लिखिएगा ताकि आप लोग जब नोट्स बनाए आपको सब याद रहे। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा क्या, बारकोड रीडर, ये आपके एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है तो अब इसको भी थोड़ा सा लिखिएगा। फिर हम लोगों ने एक पढ़ा मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर, जो आप लोगों के बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ATM कार्ड्स में यूज़ होता है। जिस तरीके से ये करता क्या है, तो ये बेसिकली कुछ भी नहीं, आपके जितने भी बैंक के कार्ड होते हैं तो उसमें सारी आपकी डेटा होती है। एक चिप आप लोगों ने देखी होगी, पुराने जो ATM थे उन्हें बंद कर दिया गया है, अब आपके यहाँ पे चिप, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, चिप में सारा डेटा होता है आपके अकाउंट का, आपके सारा जितना भी नाम, अकाउंट नंबर, बैलेंस। तभी आप लोग ATM में जाते हैं, कार्ड डालते हैं और सारी चीज़ें अपना कैश निकाल लेते हैं आसानी से, तो ये सब आपका आ जाता है मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर की वजह से। तो आपसे ये भी अब इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में ही काउंट होगा, तो ये आपके आ जाते हैं 13। बेसिकली हमने वो पढ़े हैं आज इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस के लिए मैं आपको अलग से एक लेक्चर दूंगा ताकि आप लोगों को सब चीज़ें क्लियर हो सके। तो बेसिकली ये सारी जो डिवाइसेस हमने पढ़ी हैं ये सब क्या करती हैं, ये आपका डेटा इनपुट जो आपकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो देती है किसको, CPU को। फिर CPU आगे क्या करता है, ये मैंने आपको कल भी कराया था, कंट्रोल यूनिट कोऑर्डिनेट करता है इन सब के साथ, जो डेटा या इंस्ट्रक्शन जहाँ पे भेजनी होती है ALU को या रजिस्टर्स को भेजनी होती है तो ये भेजता है। फिर जो एक रिजल्ट आता है वो कहाँ जाता है आपका, वो जाता है आपका आउटपुट डिवाइसेस में। अब वो आउटपुट डिवाइसेस किस तरीके के होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, ये हम करेंगे हमारे
नेक्स्ट लेक्चर में। तो जो भी लोग नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, आप इसे सब्सक्राइब कर लें। आपको क्वेश्चन डेफिनेटली 110% इसमें से एक या दो ज़रूर पूछा जाएगा। जो आपकी इम्पोर्टेंट कीज़ आती हैं, शॉर्टकट कीज़ अगर मैं बात करूं तो शॉर्टकट कीज़ पे मैं आपको अलग से एक लेक्चर लेके आऊँगा, क्योंकि शॉर्टकट कीज़ अगर अब आपका 10 नंबर की सेक्शन है तो डेफिनेटली 2 नंबर के आपको ज़रूर पूछी जाएंगी। 30 में से मैंने आपको कहा था 4 से 5 पूछी जाएंगी, और एग्ज़ाम में आपको 4 से 5 देखने को मिली भी थी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। तो जो भी लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप लोग प्लीज़ अपने जो आपके दोस्त पेड बैचेस में जा रहे हैं उन्हें भी कहें कि जो 20 मार्च को हमारा टेस्ट है उसको ज़रूर दें, ताकि आप लोग अपनी परफॉर्मेंस और बाकियों की परफॉर्मेंस भी देख सकें कि हम लोग कितना आप लोगों के लिए एफर्ट डाल रहे हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ। गुड नाइट।